Hello friends, welcome to my YouTube channel Snavla Pharmacy Documents. Please like, subscribe and share it with others. तो आज हम स्टार्ट करेंगे ड्रग्स ऑफ जीआईटी डिसऑर्डर्स की फर्स्ट क्लास H2 हिस्टामीन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ड्रग्स में इंक्लूड है सिमिटिडीन, फेमोटिडीन, रेनिटिडीन, निज़ेटिडीन। इनका मेजर रोल है 70% इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सीक्रीशंस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन: ब्लॉक H2 हिस्टामीन रिसेप्टर्स फ्रॉम पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं सिंथेसिस ऑफ HCl गैस्ट्रिक एसिड। देन उसके बाद डिक्रीज साइक्लिक KMP, इनहिबिट प्रोटीन काइनेज इंजाइम इन स्टमक and ultimately decrease gastric acid secretions. इनके थेराप्यूटिक यूजेस: 1. यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर। 2. गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डाइजीज सिंपली जर्ड। इस डाइजीज़ की कंडीशन में स्टमक में जो मटीरियल होता है वो एसोफेगस की तरफ मूव करने लग जाता है, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है और इस बर्निंग सेंसेशन को कम करने के लिए ये यूज़ होते हैं। 3 है प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस। जब बॉडी में स्ट्रेस इंक्रीज होता है उसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर वेरिएट कर जाते हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक सीक्रीशंस इंक्रीज हो जाती हैं और जो स्टमक की म्यूकोजल लेयर है उसको डैमेज स्टार्ट कर देती हैं और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो उसको ट्रीट करने के लिए ये यूज़ होते हैं। ये गैस्ट्रिक सीक्रीशंस को कम करते हैं। 4 कॉमन हार्ट बर्निंग। इनडाइजेशन की वजह से जो कॉमन बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, हार्ट बर्निंग, उसके ट्रीटमेंट में ये यूज़ होते हैं। अनवांटेड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट्स: जनरल, इट में काज डायरिया, हेडेक, फटीग, माइएल्जिया, एब्डोमिनल पेन। बी affects CNS. Neurological symptoms include confusion, hallucination, agitation या simply चिड़चिड़ापन। C एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स कंटिन्यू यूज एट हाई डोज। जब इसको लॉन्ग टर्म हाई डोज पे यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से मेल और फीमेल में इसके एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं। इन मेल्स गायनिकोमेस्टिया, male hormones more announced with cimetidine that results in gynecomastia. Because endocrine system affected by cimetidine, it is abnormal enlargement of male mammary glands by imbalance of male sex hormones due to testosterone. इस डाइजीज़ में मेल का जो ब्रेस्ट साइज़ है वो फीमेल की तरह इंक्रीज़ हो जाता है। In females, galactoria, prolactin hormone involved in milk secretion from mammary glands after birth. Abnormal secretion of female mammary glands due to increased level of prolactin by H2 histamine receptor blockers या antagonist. Females में आफ्टर बर्थ इसके साइड इफ़ेक्ट्स, मिल्क सेक्रीशन जो है वो एबनॉर्मल होने लग जाती है। जब इसको दूसरी ड्रग्स के साथ यूज़ करते हैं तो ड्रग इंट्रैक्शंस होती हैं। सिमिटिडीन में इन्हांस द इफेक्ट ऑफ क्लोरप्रोमाजीन थ्रू इनहिबिशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। सिमिटिडीन को क्लोरप्रोमाजीन के साथ यूज़ करेंगे तो इफ़ेक्ट जो है वो इन्हांस हो जाएगा। एंटागोनिज्म: द मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्प्राजोलाम कैन बी डिक्रीज्ड व्हेन कंबाइंड विद सिमिटिडीन। जब इसको अल्प्राजोलाम को सिमिटिडीन के साथ यूज़ करेंगे तो इफ़ेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। बिकॉज सिमिटिडीन इंटरफेयर विद सेवरल इम्पोर्टेंट एंजाइम पाथवेज, हैंस हाफ लाइफ ऑफ ड्रग्स मेटाबोलाइजिंग दीज पाथवेज प्रोलॉन्ग।
सिमिटिडीन की हाफ लाइफ जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ सिमिटिडीन, बिकॉज सिमिटिडीन इज़ अ प्रोटोटाइप ड्रग, so we use orally or parenterally, well absorbed from GIT, metabolized in liver, serum half-life 1 to 4 hours, excrete through urine, dose 400 to 800 mg, trade name Tagamet. Important information: ranitidine is banned post-marketing surveillance because of carcinogenic effects. सिमिटिडीन जो है वो बैन हो गई है क्योंकि उसके अंदर कार्सिनोजेनिक कैंसर काजिंग इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस: प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करते, लैक्टेशन एंड एलर्जी में भी इसको यूज़ नहीं करते। फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वाचिंग।